वेलकम फ्रेंड्स, बात करेंगे निसिप प्लस टैबलेट के बारे में। ये दर्द बुखार और सूजन की दवा है। कैसे लेना है, कितना लेना है, किन किन बीमारियों में काम आती है, कितने की आती है, सब हम लोग जानने वाले हैं। तो निसिप प्लस टैबलेट की बात करें तो ये दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है और ये पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है। मतलब कि दर्द की दवा और इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करने की दवा। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई और बेची जाती है। इसके अंदर निमोसलाइड होता है 100 मिलीग्राम और पैरासीटामॉल होता है 325 मिलीग्राम। तो निमोसलाइड एक तरीके का एनाल्जेसिक है, दर्द की दवा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है निमोसलाइड में। और जो पैरासीटामॉल है वो बेसिकली बुखार की दवा और साथ में उसमें माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट है, मतलब दर्द की दवा। तो दर्द बुखार और इन्फ्लेमेशन की दवा हो गई। दो दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में काम करती हैं तो काफ़ी अच्छा असर आता है। अब ये कैसे करती हैं काम? तो ये दवाइयाँ जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स होता है, ये बेसिकली शरीर के अंदर केमिकल्स निकलते हैं जो कि ट्रॉमा के समय, इन्फ्लेमेशन के समय या दर्द के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके असर को ये दवाई कम करती है, ख़त्म करती। इससे दर्द और इन्फ्लेमेशन सूजन में आराम मिलता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के असर को ये कम करती है। और अगर बात करें कि ये जो दवाइयाँ हैं दोनों, इनका क्या यूज है, मतलब देखिए निसिप करके एक दवा आती है जिसमें होता है निमोसलाइड। निसिप प्लस में आती हैं दो दवाइयाँ, निमोसलाइड और पैरासीटामॉल। एक निसिप एमआर में निमोसलाइड, पैरासीटामॉल एंड क्लोरजोक्साजोन रहता है और एक निसिप कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट इस नाम से भी आती है। तो ये निसिप नाम से काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। तो ये जो निसिप प्लस दवाई की बात करते हैं जिसमें पैरासीटामॉल के साथ निमोसलाइड रहता है, ये बेसिकली बुखार की दवा है, दर्द की दवा है। दर्द चाहे आपके कान में हो, दांत में हो या थ्रोट में हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, मांसपेशियों में हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो तो इस जगह काम आ सकता है। सिर दर्द हो, हेडेक हो, उसमें काम आएगा। महिलाओं में जो महीने के समय दर्द होता है, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, माहवारी के समय, उस दर्द में काम आएगा। कोई चोट लगने के बाद दर्द होता है, कोई ऑपरेशन कराने के बाद दर्द होता है। और इसके अलावा हड्डियों की समस्या जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गठियावात की बीमारी, उसमें जो दर्द सूजन होती है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बुढ़ापा में हड्डियां खराब होती हैं, जॉइंट खराब होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो इस तरह के दर्द में, जॉइंट मांसपेशियों के दर्द में ये दवा काम आती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इसमें दर्द की दवा है, बुखार की दवा है और इन्फ्लेमेशन कम करने की दवा, इसलिए शरीर के लगभग हर तरह के दर्द में ये काम आ जाती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये दोनों दवाइयाँ हैं, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। और ये जो दवाइयाँ हैं इनके इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आते हैं, स्पेशली जब लंबे समय तक यूज किया जाए। वैसे अगर आपने इसको 1 हफ्ते 10 दिन यूज किया है तो कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों में उल्टी का आना, दस्त का लगना, पेट के अंदर जलन होना, पेट भारी होना, गैस बनना, इस तरीके से आ सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ये सब करा सकती है। हालांकि 1 हफ्ते 10 दिन तक आप खाओगे सावधानी के साथ, रिकमेंडेड डोज में, तो कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये दवा लंबे समय तक चलती है, तो लंबे समय तक चलती है तब ये बड़ा नुकसान करती है। उस समय फिर ये लीवर में डैमेज कराना, किडनी में डैमेज कराना, पेट के अंदर छाले पड़ जाना, ये सारी समस्याएं कराती हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जानें कि ये जो दवाई है निसिप प्लस, इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है कि आप खाए जा रहे हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीना बिना किसी से सलाह लिए। डॉक्टर्स भी जब इसको रिकमेंड करेंगे तो बड़ी सावधानी से करते हैं। वैसे तो लंबे समय तक ये नहीं दी जाती, पर जो कुछ जॉइंट की समस्याएं हैं, मांसपेशियों की समस्या है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज बेसिकली, जिसमें थोड़ा लंबा चलती है, तो उसमें सावधानी रखना होता है। लीवर, किडनी की जाँच कराते रहना चाहिए। बहरहाल अगर इस दवा की बात करें कि किन को नहीं खाना है, कंट्राइंडिकेशन हम लोग इसको बोलते हैं, किन लोगों को नहीं खाना है, तो ऐसे लोगों को जिनके पेट में छाले पड़े हैं, या पेट में सूजन है, गैस्ट्राइटिस है, या पेट में ब्लीडिंग हो रही है, मतलब पूरी आंत में कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, सीवियर लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, किडनी खराब है, या इस दवा से एलर्जी हो रही है, या ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित बीमारी है, तब ये दवा नहीं चलेगी। तो इसके कंट्राइंडिकेशन है। और ये दवा जब निमोसलाइड प्लस कोई लेगा तो उनको क्या सावधानी रखना है, तो जो एक इम्पॉर्टेंट सावधानी मैंने बताया था कि इसको लंबे समय तक नहीं लेना है। लंबे समय तक ले सकते हैं पर डॉक्टरी सलाह से ही लेना है। और दूसरा, ये दवा चलेगी तो एल्कोहल आप नहीं लेंगे, नहीं तो एल्कोहल भी पेट के अंदर छाले पड़वाती है, गैस्ट्राइटिस कराती है, और ये दवा से भी होता है। तो दोनों मिला के फिर ज़्यादा एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था और जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो बच्चे को मिल्क पिलाती है, उस समय भी सावधानी रखना है।
दवा ली जा सकती है लेकिन थोड़े दिन के लिए। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए लेना है तो डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं लेना है। ये प्लेसेंटा से क्रॉस करती है तो बेबी के ऊपर भी इसका असर आएगा। और गर्भवती महिलाओं में अगर आप 2-4 दिन से ज़्यादा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। वृद्धावस्था के दौरान ये दवा सावधानी से चलेगी, क्योंकि उस समय लीवर किडनी कमज़ोर हो जाता है, तब भी ये दवा को देते समय सावधानी रखना है। और ये दवा अगर आप चल रही है तो जैसे कि कॉफ़ी है, चाय है, चॉकलेट वगैरह है, इसको ना लेंगे या कम कर दें, नहीं तो पेट के अंदर ज़्यादा एसिडिटी होना, दर्द होना, ये सब हो सकता है। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं। निसिप प्लस टैबलेट की प्राइस की बात करें तो ये 65 रुपये में 10 टैबलेट मिलती है, मतलब कि 6.5 रुपये की एक पड़ेगी। और डोज की बात करें तो इसको जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट हम लोग 12 साल से ऊपर के लोगों को मानने लगते हैं, मतलब उनके वेट के हिसाब से आर्गन वैसा डेवलप हो जाता है, तो उसमें सुबह शाम ली जा सकती है। ज़रूरत के हिसाब से दिन में 1 बार ली जा सकती है और कुछ केसेस में दिन में 3 बार भी ली जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, किस बीमारी के लिए दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि कोई ये दर्द, बुखार, सूजन की दवाई किसी बीमारी को ठीक नहीं करती। जो लक्षण होते हैं उन लक्षण को ये दवा ठीक करती है। तो अल्टीमेटली जो बुखार, दर्द, सूजन का कारण है उसको आपको पता करना ही पड़ेगा और उस कारण को ठीक करना पड़ेगा। ये दवाई कोई बीमारी को ठीक करने वाली दवा नहीं है। अब इस दवा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ले लेते हैं। पहला कि एक तो ये दवा क्या आप पेट दर्द में ले सकते हैं, जैसे किसी को पेट में दर्द हो, चाहे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो क्या ये दवा लेना है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली कि पेट दर्द में ये दवा नहीं लेते, क्योंकि पेट दर्द में दवा लेंगे और पेट अगर गैस्ट्रिक अल्सर का है, गैस्ट्राइटिस का है, इसोफेजाइटिस का है, तो फिर परफोरेशन हो सकता है, पेट फट सकता है, बीमारी और बिगड़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है क्या इस दवा को ज़्यादा दिनों तक खाया जा सकता है, लंबे दिनों तक। तो इस दवा को लंबे दिनों तक नहीं लिया जाता, कुछ कंडीशन में लिया जाता है, वो भी डॉक्टरी सलाह से ही, उनकी निगरानी में। बेसिकली लीवर किडनी की जांच कराते रहना पड़ेगा आपको, पेट की जांच कराते रहना, स्टूल में कहीं ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है। और ये दवा को कब नहीं लेना है, कब अवॉइड करना है, तो एलर्जी हो, सीवियर किडनी लीवर की समस्या हो, पेट में छाले पड़े हों। और एक क्वेश्चन ये भी रहता है क्या इस दवा से चक्कर सा आता है या डिजीनेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, और जिन लोगों में ऐसा हो कि ये दवा खाने से थोड़ी सुस्ती सी, चक्कर सा है, घबराहट सा हो, तो लोग फिर ड्राइविंग ना करें उस समय और मशीन को ऑपरेट ना करें। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि दवा को कैसे खाना है, खाना खाने के साथ कि बिना खाने के साथ। तो ये जो दवाई है, दर्द की कोई भी दवा हो जो इस कैटेगरी की आती हैं, जैसे कि इसमें निमेसुलाइड और पैरासीटामॉल है, ऐसे और भी बहुत तरह की एनसेड्स होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनको हमेशा खाना खाने के बाद लेना है। तो ये दवा को गलती से भी खाली पेट ना खाएं। तो ये निसिप प्लस टैबलेट जो कि दर्द, बुखार, सूजन की दवा, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैंने शेयर करी है। उम्मीद है ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।